तो अभी मेरे अंदर एक थॉट आ रहा था कि यार जो क्रिएटिव आदमी होता है ना और एक जो एवरेज आदमी होता है, तो अगर एक क्रिएटिव आदमी एक इंटेलिजेंट आदमी एवरेज आदमी के साथ रहता है तो एक प्रॉब्लम ये आता है ना कि जो एवरेज आदमी है ना वो कुछ करना नहीं चाहता है। वो उसके अंदर कभी भी कोई इंस्पिरेशन नहीं होता है कि यार लाइफ में मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो कुछ सीखेगा भी नहीं, ठीक है। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, मतलब खाएगा, सोएगा, फिर वही रिपीट करेगा, खाएगा, सोएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करेगा, ये 3 चीज़ करेगा वो। एंटरटेनमेंट करेगा, खाएगा, सोएगा, बस। और अगर ऐसे आदमी के साथ आप रहते हो ना, तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर कुछ इंस्पिरेशन है, कुछ नया करना चाहोगे, कुछ क्रिएटिव करना चाहोगे, तो वो आपका मज़ाक भी उड़ाएगा। जैसे कि मैं अभी एक्सपीरियंस करता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, मम्मी-पापा। तो ख़ासकर जो पापा है ना मेरे, वो भाई कुछ भी अगर मैं नया करूँगा, ठीक है, तो उसका वो हैं करके, हँसी करके मज़ाक उड़ाएँगे कि ये क्या नया कर रहा है। यानी कि काम पे ध्यान दें, अपने नौकरी पे ध्यान दें, ठीक है, वहाँ से पैसे कमाएँ। कुछ भी नया करोगे ना, तो वो तुमको डिस्करेज करेंगे। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता होगा, मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और मुझे ये पूरी तरीके से यकीन है कि ऐसे ना हज़ारों लाखों और भी लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे। हमारे इंडियन सोसाइटी में ये जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब ये तो खैर 40 साल में ही अपने आप को बूढ़ा मानने लगते हैं। ये सोचते हैं भाई मेरा तो जीवन बीत गया। अब इनका जो भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है ना वो बच्चों से होता है कि भाई बस यही सब कुछ करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ नया सीखते भी नहीं है। नया करने का कोई इनके अंदर इंस्पिरेशन नहीं होता है। मतलब अभी सोचो, हम लोग शहर में आए हुए 10 साल हो गए, ठीक है। दिल्ली जैसे शहर में आए हुए 10 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई मेरी मम्मी है, उनको पेंटिंग का शौक था, एक टाइम पे गाने का शौक था, तो ना वो अपने शौक पे कभी कुछ काम कर रही हैं, ठीक है, ना कुछ नया सीखने का उनके अंदर वो ललक है, ठीक है। कभी भी नहीं देखा कि यहाँ पे कुछ भी कुछ क्रिएटिविटी कुछ नया कर रही हैं। कभी काल मान लो थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लिया, गाने गा लिया, बस। लेकिन उसको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इसको हम ऐसा करियर की तरीके से इस पे हम काम करें, या इस पे हमको करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है खुद के प्रति कि जो प्रतिभा नेचर ने मुझे दी है उस पे मुझे करना चाहिए। उन्होंने भी ये समझ लिया है कि भाई घर में चौका बर्तन करना ये मेरा पहला काम है, उसके बाद कुछ और करेंगे। और जबकि उसके बाद भी आदमी कर सकता है, घर में मान लो खाना बनाना, बर्तन मांजना, कितने टाइम का काम है भाई। सुबह नहा लिए, अपना जो डेली रूटीन है कर लिए, फिर खाना बना लिए, बर्तन मांज दिए, उसके बाद तो आपके पास पूरा टाइम है ना, करो। लेकिन नहीं कर पाएंगे, नहीं करते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई कुछ नया क्रिएटिविटी बैठ के कर रही हैं। और पापा भी वैसे ही, उनके अंदर भी भाई कुछ नया सीखने का कोई ललक नहीं है, कुछ नया कुछ करने का कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। मतलब अभी हम लोग शहर में आए हुए 10 साल हो गए। बचपन में तो कभी बैठा उठा के कुछ बातचीत भी होता था, लेकिन कभी भी कोई नॉलेज की ना बात होगी, ना कुछ तुमको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, खासकर फैमिली से। बस वो एडवाइस तुमको देंगे डायरेक्ट, एक स्ट्रेट एडवाइस, सुनी सुनाई घिसी पिटी, कि भाई नौकरी करो, पढ़ाई कर लो अच्छे से, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो भाई जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर टाइम हो गया, आप शादी कर लो। बस ये सब कुछ बातें बोलेंगे घिसी पिटी। अब ये सब बातें ना बार बार रिपीट जब आदमी करता है ना, तो एक चिढ़ पैदा होता है, ठीक है। खासकर जब आप कहने को अपने हो, फैमिली मेंबर हो, जब वहां से ये सब रिपीटेटिव बातें सुनने को मिलते हैं ना, तो बहुत एक चिढ़ पैदा हो जाती है उस व्यक्ति से। एक नफरत धीरे धीरे डेवलप होने लगता है कि यार इन लोगों के साथ हम रह ही क्यों रहे हैं, ठीक है। ये लोग जीवन के बारे में इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। इन्होंने बस जो घिसा पिटा छोटा मोटा बात सुन रखा है समाज के द्वारा, वही ये दोहरा रहे हैं बार बार। इन्होंने अपना जीवन खुद एवरेज जी लिया, अब वो तुमको भी एवरेज जीने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे। मतलब इनको
कभी भी ना कोई बड़े आदमी की या किसी, जैसे मैं घर में कभी बातें करता हूँ कि यार आप जो पॉलिटिशियन, मतलब अब पापा से कभी कभी बातें करता हूँ कि भाई आप जो पॉलिटिशियन और ये धर्मगुरु की बहुत बातें वो करते हो। खैर वो धर्मगुरु की किसी की बातें नहीं करते, लेकिन पॉलिटिशियन के बहुत वो हैं वो। तो कौन नेता जीत गया, किसकी पार्टी जीत गई, किसकी सरकार बन गई, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं कहता हूँ भाई इनसे तुमको पर्सनली क्या मिल रहा है? कोई भी पार्टी जीत रही है, कोई कुछ कर रही है, उसमें आपका तो कोई डायरेक्ट रोल है नहीं। बहुत दे दिए तो बहुत कुछ कर लिए तो गांव के प्रधान ही चुनाव में जाके आप किसी को वोट दे आए, ठीक है, उससे कुछ पैसे ले लिए या कुछ वो अपना स्वार्थ पूरा करवा लिए। लेकिन जो ये इधर उधर की राजनीति न्यूज दिन दिन भर देख रहे हो, इससे डायरेक्ट तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो कहेंगे कि अरे देश दुनिया के बारे में भाई जानना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए, चाहे भले उससे तुम्हारा जीवन का कोई भी करंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते रहो, सुनते रहो, टाइम वेस्ट करो अपना। और मैं कहूँगा भाई कि ये जो बल्ब बनाया, ठीक है, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। वेस्ट में जो लोग साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, आर्टिस्ट हुए, उन्होंने आज का हमारा जीवन कितना आसान बना दिया, कितना बेहतर बनाया, ठीक है। तो वो कहेंगे कि अरे वो तो ठीक है, लेकिन वेस्ट का कल्चर सही नहीं है, ठीक है, वहाँ के लोग सही नहीं है। वहाँ पे तो भाई ऐसा कल्चर है कि भाई एक एक शादी नहीं, 10-10 शादी लोग करते हैं, आज तुम्हारे साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो इनको बस इतना ही समझ में आता है। और ये बस ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, ये ना बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते होंगे। बट सोशल मीडिया पे आपको बस ये है कि ये सब बातें ना कोई बताता नहीं है, क्योंकि भाई कौन अपने फैमिली की बातें ही आके शेयर करे, ठीक है। बहुत कम लोग ही आपको शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये घर की बातें हैं। तो लोगों को ये भी होता है कि भाई क्यों शेयर करें हम, ठीक है, जबकि ये रियलिटी है, ठीक है। और ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसमें ये भी होता है कि भाई अगर सोचो आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है, आपने इतने साल बिताए, 10 साल कोई कम समय नहीं होता भाई। लोग, अब सोचो राइट नाउ, मतलब आई एम 30 दिस ईयर, सो 30 साल तक पेरेंट्स के साथ रहे, ये कम टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियन पेरेंट्स है ना, ये कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारा जीवन में ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, समय बीतते जा रहा है, तुम लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो क्या वो कर पा रहे हो कि नहीं, क्या तुम खुश हो, ठीक है। इस तरीके की मीनिंगफुल बातें कभी वो करेंगे नहीं, उनके माइंड में नहीं आएगा। क्योंकि ना, अच्छा मैंने ये भी एक चीज महसूस किया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो एवरेज होते हैं। मतलब पेरेंट्स बन गए इसका मतलब ये नहीं कि भाई पेरेंट्स का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई आदमी माँ बाप बन गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो तो एवरेज आदमी जो होता है ना, उसको मेंटल दुख जो होता है ना वो कम होता है, ठीक है। उसको जो ज्यादातर दुख जो होता है ना, शारीरिक दुख, वो ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। मैं हमेशा सुनता हूँ कि भाई मम्मी है वो कहती है मेरा पैर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कभी पेट दर्द करेगा, कभी सर, सर तो कम, लेकिन हाँ शारीरिक दर्द की ही हमेशा बातें करती हैं। अ, कभी भी ना मानसिक दर्द की कोई बात नहीं करता है कि भाई मेरे अंदर ये प्रतिभा थी, मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाई, कैसे करूँ, ऐसा कुछ नहीं। या खासकर पापा हैं तो उनको ये टेंशन होगा भाई लड़की है, उसका शादी करना है बस। और मुझे भी कहते रहते हैं भाई तुम भी कर लो शादी, तुम्हारे बच्चे उच्चे हो जाएंगे, नाती पोता हम देख लेंगे, खिला लेंगे उनको। अब सोचो जबकि ये मेरे जीवन का पर्सनल मतलब वो डिसीजन है, ठीक है, मेरे लाइफ से रिलेटेड है। मैं शादी करूं ना करूं, उसका जो भी सुख दुख होगा वो मैं भोगूंगा, ठीक है। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये भी ना अम, उनका कर्तव्य है। भाई बच्चों की शादी कराना ना, ये इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका जिम्मेदारी है, ठीक है। कितने एवरेज माइंड के लोग होते हैं। अब इन लोगों को ना ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी कि भाई मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, तुम अलग व्यक्ति हो, तुमने शादी किया, वो उसका जो सुख
था वो तुमने भोग लिया, ठीक है। अब मैं शादी करूंगा तो तुम्हें सुख उससे भोगना है भाई बच्चों का, ये कैसी बात है? तुम तो भाई चलो नाती खिलाने के लिए तुम बोल रहे हो, लेकिन उसके कितने सारे और भी पहलू होते हैं। वो तो एक जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली उसको डील करना है। तो ये भी एक बहुत ही बेकार चीज हमको लगता है, ठीक है, जो कि इंडियन सोसाइटी में चेंज होने की ज़रूरत है। खासकर ये माँ बाप जो है ना, और जैसा मैंने बोला भाई ये माँ मतलब माँ बाप कोई बन गया तो बहुत इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो गया। वो व्यक्ति का अगर दिमाग एवरेज है तो वो कभी भी हायर चीज़ है ना समझ ही नहीं पाएगा। और ये एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप में मूर्खता है, ठीक है, जो कि मैंने रियलाइज किया कि एक दिन ऐसे ही मैंने एक दिन कोट एक लिख रहा था मैं, थॉट एकदम से आया कि भाई जो शारीरिक दुख है ना वो हर किसी को दिख जाता है कि भाई तुम्हारे पैर में चोट लग गया, तुम्हारे हाथ में चोट लग गया है, कट गया है, कहीं खून निकल रहा है, टूट गया है, तो वो दिख जाता है, ठीक है, प्लास्टर लगा है। तो दूसरा व्यक्ति भी उसको महसूस कर पाता है कि अरे यार इसको इतना चोट लग गया है, कट गया, तो वो थोड़ा बहुत फील करेगा, ठीक है, अरे यार इसको इतना चोट लग गया। लेकिन तुम मानसिक अगर दर्द झेल रहे हो, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में कोई ऐसा पढ़ाई में जॉब में पढ़ाई में लगा दी माँ बाप कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा है फिर भी तुम उसमें पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमको आज़ादी नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है खेलने का लेकिन जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तो उनको वो चीज़ फील नहीं होगा, ठीक है। एक एवरेज आदमी को ना वो चीज़ फील नहीं होगा मानसिक दर्द की इसको हम जबरदस्ती पढ़ाई में लगाए हैं, वो बच्चा अंदर अंदर ही कितना दुख भोग रहा है, ठीक है, उसका मन मर रहा है। या तुम मन मार के जॉब कर रहे हो ना, तो वो कभी भी ना महसूस नहीं कर पाएंगे कि यार इसका अंदर अंदर कितना है तड़प रहा है, इसका मन मर रहा है, ये जॉब नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी ये मजबूरी में कर रहा है, ठीक है, और हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम इससे बस पैसे से मतलब रख रहे हैं, पैसे इससे कमवा रहे हैं, ठीक है। उनको पैसे ले आके दो घर में माँ बाप को, ठीक है, तो वो खुश रहेंगे, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम्हारा उसमें मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो तुमको ये बातें बोलेंगे भाई मन लगे ना लगे करना पड़ता है जॉब, ठीक है। जबकि ऐसा भी नहीं है, मतलब खाने पीने के लिए है, भाई खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो आदमी नेचुरली काम करेगा, लेकिन उनके पास खाने पीने के लिए अगर इनफ ला के दे भी दोगे ना तब भी वो जुटाना चाहेंगे बहुत सारा पैसा। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक चीजें उन्होंने देख रखा है वहां पे उनको पैसा जलाना है, शादी विवाह में तुम्हारे पैसा जलाना है, इसलिए वो चाहेंगे कि भाई और ज्यादा पैसा कमाओ। तुम्हारा मन का क्या हालत है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका माइंड एवरेज है, तो वो कभी भी ये चीजें ना फील ही नहीं कर पाएंगे। एक इंटेलिजेंट आदमी ही वो होता है ना जो दूसरे के अदृश्य दुखों को देख सकता है और उसको महसूस कर सकता है, क्योंकि उसने लाइफ में वो चीजें या तो एक्सपीरियंस किया है या तो उसके अंदर इंटेलिजेंस है इतना कि वो उस चीज को देख सकता है। तो ये बात मुझे बोलनी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड इफ यू हैव एनीथिंग मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड तो लेट मी नो, अपने थॉट्स कमेंट करें।